नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 5 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पादिकारम के विषय में सही है? ए है, या इलांगो द्वारा रचित है या तमिल भाषा में रचित है। सी है, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। डी है, उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और बी। सिलप्पादिकारम को तमिल भाषा के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में की थी। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कणंगी हैं। यह महाकाव्य 3 भागों में विभाजित है। इन तीनों भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 32 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों, जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, के बीच संघर्ष हुआ था। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? थर्टी थ्री का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, जौगढ़, मस्की, टोपरा, कंधार, अफगान। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर 14 जगहों पर मिले हैं, जिनमें प्रमुख जगह जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक, कंधार, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, गिरनार, कलसी, मेरठ, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, कौशाम्बी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गांजा, पेट्रा और अपोलो गोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? 34 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, मार्ग जिस पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। 2000 वर्ष पूर्व गांजा, पेट्रा और अपोलोगोस जाने वाले मार्ग पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। कथन बी है, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकें। 35 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या बी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
36 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। बी कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। सी है दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। डी है राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए, बी और डी। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृत का एक काल खंड है। उस दौरान 4 वेदों की रचना हुई थी जिनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद हैं। इस काल में पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जबकि दास और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। इस काल के राजा सरदार कहलाते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। इनका चुनाव लोगों द्वारा होता था। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई स्थायी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यह सत्य है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। 38 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयत। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर मजदूरों की मदद से नील की खेती करवाते थे। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? 39 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन ताराबाई शिंदे ने 18वीं शताब्दी में मूलतः मराठी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था, जो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। इस आंदोलन के सदस्यों ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। कारण है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। 41 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं।
और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। कारण है मोतीलाल नेहरू, सी आर दास जी और सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। 42 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 42 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। बी है कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, में मौजूद हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। ए है वे गैसों द्वारा बने हुए हैं। बी उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है। सी वे बड़े और गर्म होते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा तारे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? 46 का आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव और वृत्त 90 डिग्री उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ठंड बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प 1 दिया गया है आयोग के द्वारा। बस दोस्तों नेक्स्ट आगे 47 क्वेश्चन देखते हैं। दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचाने। ए इस रेखा का मान 0 डिग्री है। बी या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। सी या ग्रीनविच के मध्य से जाती है। सही विकल्प चुनें। 47 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे
देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ए है मध्य अमेरिका, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, सी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। 49 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सी और डी। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन है पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है। कारण है पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। 50 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 50 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोनों। ए और आर सही हैं। ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। ए संघनन, बी आत्पन, सी वाष्पीकरण, डी वृष्टिपात या वर्षण। 51 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है जल। 52 क्वेश्चन है स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है? 52 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा स्थानीय पवन। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर, समुद्री समीर, लू आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। वायु दाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है वायु दाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। बी है निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित हैं। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए असत्य है और बी सत्य है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। 54 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप। और संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किंतु आने वाले समय में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें समय के साथ शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, वायु, जल। नवीकरणीय संसाधन इनका भंडारण अनवीकरणीय संसाधन इनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा साधन है? ए है वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बी है वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, सी है वस्तुओं का उपयोग कम करना, डी है वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 55 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी।
संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन से होगा इसका, लोग स्वयं संसाधन नहीं है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेल कीजिए। 57 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, है भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? 58 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, लद्दाख। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूपों मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलाई। कथन बी, भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों। ए तथा बी सही हैं तथा बी कारण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, सही और गलत बताएं। ए है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। सी है, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। सी है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। सी सही विकल्प का चयन कीजिए। 60 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और बी सही हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद के सदस्यों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? 61 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। गौरव तलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, बुनकरों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में सूचित मूल्य मिलता है। बताइए दोस्तों 62 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 62 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं में उचित मूल्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? ए, चूँकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। बी, जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे इन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है। सी है, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से उन्हें नियमित रूप में रोजगार मिलता होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी और सी। भूमिहीन मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है क्योंकि इन किसानों के पास ये काम करते हैं
उनसे उन्होंने कभी कभी उधार पैसा लिया हो सकता है, या उधार बच्चे की शादी, शिक्षा, बीमारी के इलाज आदि खर्चे पूरे करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा इन्हें यह भरोसा रहता है कि वे कम मजदूरी स्वीकार करने से उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता रहेगा, जैसे फसलों की बुआई, निराई और कटाई आदि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज़ उठाने का अधिकार होता है, कारण भारत में संघीय शासन पद्धति है। 64 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं। बी, जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। 65 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 65 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है। 66 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों की पहचान दो आधार पर होती है। पहला धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं और शेष मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? 67 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, लोगों, व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता हो, इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ए, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। बी, न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है। सी है, न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित हैं। डी है, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी। सरकार की अन्य दो शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून क्यों बनाया गया है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिले। बी है, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए। सी है, मालिकों के मुनाफे लाभ को घटाने के लिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और बी। न्यूनतम वेतन मजदूरी कानून कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुसार मेहनताना मिले और मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। चूँकि वायु प्रदूषण का बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। जेंडर समानता के महत्व का दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? 71 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक रचना के रूप में जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सामाजिक रचना के रूप में जेंडर सबसे अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है। ए, इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई? बी है साक्ष्यों का एक तरण और परीक्षण कैसे होता है? सी है राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों पर? डी है मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब और कहाँ के विवरण में खो जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 72 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी तथा डी। इतिहास की खोज तथा व्याख्या साक्ष्यों का एकत्रण तथा परीक्षण, साथ ही मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तक का संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित शैक्षिक उपागमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सेवेंटी थ्री का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आगमनात्मक उपागम। इस उपागम में विशेष तथ्यों, घटनाओं, उदाहरणों आदि के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। निगमनात्मक उपागम या उपागम आगमन उपागम के ठीक विपरीत है, क्योंकि इसमें पहले कोई सिद्धांत या नियम रखा जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों से उसकी पुष्टि की जाती है। और रचनात्मक उपागम रचनावादी शैक्षिक विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के लिए अभिप्रेरित करता है, साथ ही अपनी जानकारी छात्रों से साझा करने से पहले विभिन्न संकल्पनाओं पर विद्यार्थी की समझ जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार दोनों विद्यार्थी तथा शिक्षक अधिगमकर्ता बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। एक अखबार में लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं कारण मौत हो गई। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से क्या समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? 74 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिए एक फैसले में किसी व्यक्ति को खराब कार्यदशाओं में रखना अनुच्छेद 21 उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है? 75 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा गतिविधि। यदि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से दर्जी की दुकान से बचे हुए कपड़ों को एकत्र करने, उनमें से सूती, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को अलग करने को कहती है, तो उसका इस प्रकार का कार्य शिक्षिका द्वारा कक्षा में शिक्षण की गतिविधि आधारित विधि का अनुप्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। प्रारंभिक विद्यालयी छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है?
समाज के हाशियाई समूह के साथ समानुभूति। बी है प्रजातंत्र से संबंधित संप्रत्यों का अनुप्रयोग। सी है ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौतियों व मुद्दों की समझ। डी है मनोरंजन आधारित अधिगम के रचनात्मक तरीके। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा सी। नाटक के माध्यम से किसी अध्याय का प्रस्तुतिकरण उस विषय वस्तु को अधिगमकर्ता के लिए रोचक, सरल एवं बोधगम्य बना देता है। साथ ही छात्र संबंधित संप्रत्यय अवधारणा की जटिलता, चुनौतियों एवं अनुप्रयोग को आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्न गतिविधियों में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों में मानक समय के संप्रत्यय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? ए है वह स्थान विशेष के समय का आकलन कर सकती है यदि उसे उस स्थान का देशांतर बता दिया जाए। बी वह स्थान विशेष की निश्चित स्थिति को मानचित्र व ग्लोब पर आरोपित करके दिखा सकती है। सी है वह यह समझाती है तथा बता सकती है कि जब भारत में 5:30 अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजे होते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 77 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका आनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है? 78 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है? ए है 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती थीं? क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं? बी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है या भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है? सी है सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। डी है क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए? क्यों? सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 79 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शन, पूर्ण परियोजना, प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है ताकि उसकी कीमत या महत्व निर्धारित की जा सके। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियाँ नहीं दे दी जाती हैं? उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? ए, पंचायत व्यवस्था की गहन समझ। बी, खतरों व लाभों के बारे में सोचना। सी है केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना। डी है विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 80 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी तथा डी। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार की
लोक सरकार की पहली सीढ़ी माना जाता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर समिति आदि। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थिति हालातों को समझना चाहती है, किंतु उसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले? ये है 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। बी है नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा गाए गए गीत। सी है नील आयोग द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार। सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए। प्राथमिक सामग्री को उपलब्ध कराने वाले साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री हेतु अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर मूल स्रोत से तथ्य एकत्र करता है, जबकि द्वितीयक स्रोत किसी ऐसे व्यक्ति का प्रमाण है जो घटना के समय मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए है सामाजिक विज्ञान में केंद्रण उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। कारण है उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्रण से समता, न्याय व आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि का मापन ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, ना कि एक पटवारी। शिक्षिका ने यह शब्द नहीं सुना था। विद्यार्थी की बात को एक जिम्मेदार तरीके से संबोधित करने का तरीका निम्न में से क्या कहने का होगा? ए है किताब में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि यह काम पटवारी करता है। किताब में लिखे गए शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। बी है अलग अलग स्थानों पर पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सी है मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। 83 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा सी। जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो आदि। एक जिम्मेदार शिक्षक का यह गुण होता है कि छात्रों द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न पर यदि शंका है तो वह उस विषय वस्तु को जांच कर दूसरे दिन कक्षा में चर्चा करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? 84 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। मेरठ में 1857 में हुई विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता ने विरोध जताया। इस कथन का अध्ययन करने के लिए द्वितीय स्रोत का उदाहरण मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध है। द्वितीय स्रोत वो है जो प्रकाशित और अप्रकाशित कार्यों से आंकड़ों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की
प्रयोग की ओर इशारा करता है? ए, एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण। बी, एक फिल्म की समीक्षा करना। सी, एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार करना। डी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक वृत्तचित्र। ई है सिक्कों के संग्रहालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण। सही विकल्प का चयन कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी तथा डी। इस प्रश्न में परियोजना कार्य करने वाले छात्र द्वारा स्वयं सरकारी अस्पताल में भ्रमण करना, स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार लेना और सिक्कों के संग्रहालय में भ्रमण करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए यह प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। जबकि किसी विषय वस्तु पर फिल्म निर्माण या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण पहले किसी ने कर लिया है, अतः परियोजना हेतु विद्यार्थी द्वारा इसका प्रयोग द्वितीयक स्रोत की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। संग्रहालय में भ्रमण करते समय एक शिक्षक को संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वहां प्रदर्शित की गई वस्तुओं की सही समझ विकसित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है? ए है पंचायत राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। एक स्थायी व नियमित काम जिस प्रकार एक अनियमित काम से भिन्न होती है, चर्चा कीजिए। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? डी है सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। 88 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विषयगत मानचित्र। कुछ मानचित्र विषय प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मीन्स विषयगत मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है? ए है अधिगम के उद्देश्य, बी है अधिगम के परिणाम, सी है निष्कर्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है? 90 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के विषय में वस्तुनिष्ठ सूचना व जानकारी को तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। इस आधार पर विकल्प पहला सही तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।